बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएसएम फिजियो। आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, और इसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे कि कैसे टेंस को यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो टेंस स्टैंड्स फॉर ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन। बेसिकली एक नॉन इन्वेसिव मेथड है जो कि पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम इलेक्ट्रोड ना स्किन पे अप्लाई करते हैं और बहुत ही लो वोल्टेज करंट को यूज़ करके पेन के सिग्नल्स को ब्लॉक करते हैं। अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहले है हमारे पास नर्व स्टिमुलेशन। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होती है वो सेंसरी नर्व्स को स्टिमुलेट कर देती है। इसके अलावा हमारे पास है पेन गेट थ्योरी। पेन गेट थ्योरी के मुताबिक जब भी हम टेंस अप्लाई करते हैं तो ये ना पेन सिग्नल्स को रिसेप्टर्स जो है ना उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से पेन का मैसेज जो है हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता और हमें पेन महसूस नहीं होता। टेंस एक और काम करता है जो कि है एंडोर्फिन रिलीज़ करना। एंडोर्फिन हमारे पास हमारी बॉडी में नेचुरल पेन किलर्स होते हैं जो कि हमें पेन से रिलीफ पहुंचाते हैं। यहाँ पर हमें टेंस और ईएमएस का डिफरेंस पता होना चाहिए। टेंस यानी ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन जो कि बेसिकली पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि ईएमएस यानी इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन जो कि मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। टेंस का टारगेट होता है नर्व्स पे, जबकि ईएमएस जो है वो मसल्स पे टारगेट करती है, मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा हमारे पास ये क्रोनिक एक्यूट पेन में टेंस यूज़ की जाती है, जबकि मस्कुलर एट्रोफी वगैरह में हमारे पास ईएमएस यूज़ की जाती है। इसके अलावा अगर हम इसकी मस्कुलर कंट्रैक्शन की बात करें तो टेंस है बहुत मिनिमल या बिल्कुल ना होने के बराबर मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है, जबकि ईएमएस का तो बेसिकली काम ही मस्कुलर कंट्रैक्शन करवाना है। इसमें नोटिसेबल मस्कुलर कंट्रैक्शन होती है। अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी हम टेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी एंड बर्स्ट टेंस। यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर हम लो होगी तो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी टेंस है जिसको हम एक्यूपंक्चर टेंस भी कहते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी जिसको हम कन्वेंशनल फ्रीक्वेंसी टेंस भी कहते हैं। इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी 50 to 150 हर्ट्ज़। और जो बर्स्ट टेंस है इसमें हमारे पास भी फ्रीक्वेंसी 50 to 150 हर्ट्ज़ तक होगी। पल्स की बात करें तो इसमें लो फ्रीक्वेंसी में लॉन्ग होगी, हाई फ्रीक्वेंसी में शॉर्ट होगी, और बर्स्ट में वेरिएबल होती हैं। मोस्टली हम यूज़ लॉन्ग पल्स ड्यूरेशन करते हैं। इंटेंसिटी लो फ्रीक्वेंसी में हाई होती है, इसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी में मॉडरेट होती है और बर्स्ट में मॉडरेट हाई होती है। यहाँ पे एक पॉइंट लाजमी हमें जहन में रखना चाहिए कि जो लो फ्रीक्वेंसी टेंस है ये क्रॉनिक पेन के लिए यूज़ की जाती है, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी एक्यूट पेन के लिए यूज़ की जाती है। और बर्स्ट हम तब यूज़ करते हैं जब कि क्रॉनिक पेन हो और दोनों मोड उस पर इनफेक्टिव हों और काम ना कर रहे हो। अगर हम इसकी इंडिकेशन की बात करें तो टेंस बेसिकली पेन मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें हमारे पास एक्यूट पेन, क्रोनिक पेन में इस्तेमाल की जाती है, नेक पेन, लोअर बैक पेन, आर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, न्यूरोपैथिक पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। इसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरीज़ में भी टेंस यूज़ की जा सकती है। अगर हम इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें यानी जिन पे हम टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें हमारे पास पेसमेकर है, प्रेगनेंसी है, एपिलिप्सी है, मेलिग्नेंसी है, डीवीटी है, और ओपन माउंट पे भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती, और स्किन इन्फेक्शन पे भी हम इलेक्ट्रोड प्लेस नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे पास मेटल इम्प्लांट्स हैं और कार्डिक कंडीशन है। अगर हम टेंस को प्रैक्टिकली यूज़ करना सीखें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक मेन यूनिट होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास 2 केबल्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रोड के साथ अटैच होती हैं और लो वोल्टेज प्रोवाइड करती हैं। इसकी ऊपर वाली सतह पर हमारे पास 2 टर्मिनल होते हैं जहां पर इलेक्ट्रोड्स को अटैच किया जाता है। इसके अलावा 2 डायलर होते हैं जिसके साथ हम इंटेंसिटी, वोल्टेज की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते होते हैं। इसमें हम 0 शो करता है कम इंटेंसिटी को, जिस तरह नंबर बढ़ाते जाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारे पास मुख्तलिफ बटन्स होते हैं जिसमें हम मोड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम पल्स विड्थ को, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी वगैरह को सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं कि सबसे पहले आपने मोड को सेलेक्ट करना है, सेटिंग सेलेक्ट करके उसके बाद स्टार्ट करना होता है। मोड से आप डिफरेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल मोड है, एम मोड है, SD1 मोड है, SD2 मोड है, S मोड है। इस तरह हमारे पास 7-8 मोड्स होते हैं जो कि आप अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट प्लान आप यूज़ कर सकते हैं। सेट वाले बटन से हम सबसे पहले पल्स विड्थ को सेट कर सकते हैं, इसके बाद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम सेट फिर पाएंगे, इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम फिर दोबारा सेट को दबाएंगे तो
हम टाइमर को एडजस्ट कर सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट, जैसे भी आपका ट्रीटमेंट प्लान हो, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक